हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को नर्वस सिस्टम के बारे में बताऊंगा। जैसा कि इसके पहले मैं 3 पार्ट नर्वस सिस्टम का बता चुका हूं और बनाया हूं उसकी वीडियो। नर्वस सिस्टम में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, ये सब एक मैं जनरली रूप से बता चुका था। लेकिन आज मैं आप लोगों को डिटेल करूंगा। ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन में बताया था पिछले वीडियो में, और आज जो मेरा टॉपिक है ब्रेन का ही बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्या? सेरिब्रम। सेरिब्रम को आज हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डिटेल करेंगे। सेरिब्रम का काम क्या है, सेरिब्रम क्या हमारे शरीर में 2 ब्रेन काम कर सकते हैं, एक ही शरीर में 2 तरह के ब्रेन हो सकते हैं, अलग अलग ब्रेन हो सकते हैं। उसका सेरिब्रम का पार्ट क्या है, सेरिब्रम का लोब क्या है, उस लोब का काम क्या है, सुनने वाला पॉइंट ब्रेन में कहाँ है, समझने वाला पॉइंट कहाँ है, बोलने वाला पॉइंट कहाँ है, हाथ चलाने पैर चलाने वाला पॉइंट कहाँ है, ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे सेरिब्रम में। ठीक है, तो सेरिब्रम को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सेरिब्रम जो होता है, आप लोग बहुत सारा वीडियो मिलेगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छी तरह से, एकदम उम्दे तरीके से, बहुत आसान तरीके से। ये नहीं कि बहुत लेंदी होगा, और ये आपको एकदम चीज़ समझ में आएगी, एक एक चीज़। ये जो सेरिब्रम है, ये है सेरिब्रम। सेरिब्रम का अगर व्यू है, सेरिब्रम को हम लोग देखना चाहें तो 2 व्यू से देखेंगे। अगर ऐसे कट कर दिया जाए, ऐसे यानी लेटरली, सैजिटली प्लेन, आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें है 2 हाफ में बढ़ जाए, तो अगर बीच से हम लोग काट दें और सामने से देखें तो इस प्रकार का दिखाई देगा ब्रेन। ठीक है, अगर ऊपर सुपीरियरली ऊपर से देखें हम लोग तो ये 2 हाफ में इस प्रकार का दिखाई देगा ब्रेन। ठीक है, ये सेरिब्रम इस प्रकार का दिखाई देगा। ऊपर से आपको सेरिब्रम ही केवल दिखेगा, ये सब पार्ट आपको साइड से कट करके देखना पड़ेगा, जिसमें सेरिब्रम था, कार्पोस कैलोसम था, थैलमस था, हाइपोथैलमस था, पोन्स था, मेडुला था, ये सेरिबेलम था, ये सब स्पाइनल कॉर्ड था, ये सब आपको कट कीजिएगा तब। पिट्यूटरी ग्लैंड था, ये सब था। लेकिन अगर ऊपर से हम लोग सिर के ऊपर से देखें तो ये 2 हाफ में बटा हुआ रहेगा सेरिब्रम। तो ये एक हाफ को हम लोग, इधर वाले एक भाग को, और ये राइट हाफ कहते हैं, इसको लेफ्ट हाफ। अब राइट हाफ को हम लोग क्या कहते हैं, ये राइट हाफ को हम लोग कहते हैं हेमीस्फीयर। और किसका हेमीस्फीयर है? सेरिब्रम का। तो इसलिए हम लोग कहेंगे इसको राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर मीन्स आधा भाग, अर्ध भाग। और ये क्या है? लेफ्ट राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, या इसको राइट और ये लेफ्ट है। आगे वाले भाग को ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से शुरू होगा सेरिब्रम, यहाँ से शुरू होकर पीछे तक जाएगा सेरिब्रम। हमारे आपको हम बताए थे इंटेलिजेंस का पॉइंट है, जिसका जितना ज़्यादा सेरिब्रम होता है वो उतना ही इंटेलिजेंस, उतना ही बुद्धिमान वो व्यक्ति होता है, उतना ही वो तेज होता है। सेरिब्रम सरफेस का मतलब जिसका जितना ज़्यादा सेरिब्रम घेरे हुए रहेगा। आपको बताए थे हम कि ब्रेन इज ए मस्कुलर फोल्डेड ऑर्गन होता है, मस्कुलर फोल्डेड, हाईली फोल्डेड रहता है, ये फोल्ड किए हुए रहता है, ऐसे ऐसे कुंडली जैसा तो नहीं, फोल्डेड जैसा रहता है। तो आज हम लोग सेरिब्रम की बात करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला पार्ट है, अगर सेरिब्रम को हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं तो ये हो जाता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, दायां सेरिब्रल हेमिस्फीयर और बायां सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इस बीच को जो बांटता है उसको हम लोग कहते हैं फिशर। फिशर मीन्स खाँच। अगर ये मान लीजिए हाथ है तो ये राइट है और ये लेफ्ट है, ये सेरिब्रम 2 हो गया सेरिब्रल, और बीच से कोई चीज़ बांट रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडनल फिशर। फिशर मीन्स बांटना, खाँच, लॉन्गिट्यूडनल फिशर ये है, लॉन्गिट्यूडनल
फीचर, यही लॉन्गिट्यूडनल फीचर। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स आगे से पीछे तक उसकी दिशा में। तो ये हो गया राइट में और ये लेफ्ट में हो गया, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो ये सेरिब्रम के ऊपर से हम लोग देखेंगे तो दो पार्ट में दिखाई देगा, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। लेकिन अगर हम लोग साइड से देखते हैं, सैजिटल व्यू से इधर से देखते हैं, तो वो 4 लोब में दिखाई देता है। सेरिब्रम, ब्रेन की हम बात नहीं कर, ब्रेन में और भी पार्ट आते हैं। तो ये सेरिब्रम ऐसे दिखाई देता है, ये है सेरिब्रम, ये पूरा सेरिब्रम है, ये पूरा सेरिब्रम है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ से लेकर के और ये बीच यानी आईब्रो से लेकर के और ये चोटी होती है टिकी, वहाँ तक लगभग होता है फ्रंटल लोब। क्या होता है? फ्रंटल लोब। तो ये चीज़ हम बाद में बताएंगे, अब हम लोग पहले पढ़ लेते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सेरिब्रम की जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे और फिजियोलॉजी भी आज पढ़ेंगे, और हम बार बार कहते हैं बहुत सारी आपको वीडियो मिलेगी, लेकिन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अलग अलग करके बहुत अच्छी तरह से मैं बनाता हूँ और समझाता हूँ। तो इसलिए इस चीज़ को समझिएगा, बहुत मेहनत होती है। कोई भी आदमी मेहनत करता है उसकी चैनल ग्रो करे, या देखिए मेरे चैनल को ग्रो करना नहीं करना ये तो आप लोग के ऊपर डिपेंड है और मेरी क्वालिटी के ऊपर है। क्वालिटी से ही क्वांटिटी आता है। अगर मेरी क्वालिटी अच्छी रहेगी तो मेरा ये पर्पज़ नहीं है कि पैसा कमाना या ऐसा। अगर ऑटोमेटिक आएगी तो पैसा यूट्यूब देगा, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर कोई भी बच्चा आराम से इसको पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आम भाषा, जीरो से हीरो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसको प्यार हो जाएगा, उसको लव हो जाएगा बायोलॉजी से, ठीक है। खास करके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से एकदम प्यार मोहब्बत करा देंगे, ठीक है। इतना डिटेल बता देंगे। इंटर लेवल का भी होगा, नर्सिंग लेवल का भी होगा, पैरामेडिकल लेवल का भी होगा, एनसीईआरटी बेस पे होगा, सबका मिक्सअप है। ये खिचड़ी है, बहुत बढ़िया खिचड़ी है। तो आइए हम लोग पहले उसकी रंग रूप रेखा सेरिब्रम की देखते हैं। तो उसको सेरिब्रम का कलर अगर हम बात करें, कलर की बात करें, तो ये ग्रे कलर का दिखता है। ऊपर से देखेंगे हम लोग तो ये ग्रे कलर का दिखता है। ग्रे कलर का ही क्यों दिखता है? तो ग्रे कलर का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऊपर से हम लोग देखेंगे तो ये ग्रे कलर का दिखेगा। साइड से भी दिखेंगे, अगर ऐसे कट करेंगे तो ये भी ग्रे कलर का। क्यों ये ग्रे कलर का दिखेगा? ठीक है, तो ये जो ग्रे कलर का दिख रहा है ये ड्यू टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट और आया हुआ क्वेश्चन है कि ग्रे कलर का सेरिब्रम क्यों दिखता है। तो उसका आंसर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूरॉन बॉडी। अब ये क्या बता दिए, न्यूरॉन बॉडी ये क्या बता दिए, तो बता देते हैं आपको जल्दी से। अगर न्यूरॉन हम आगे जब पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में नर्व बताएंगे तो न्यूरॉन के बारे में बताएंगे। यही है न्यूरॉन, ठीक है। ये जो उंगली जैसी संरचना उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स ये एक और नर्व से जुड़ी रहती है और सिग्नल को आदान प्रदान करती है। और ये वाला जो पार्ट है इसी को हम लोग न्यूरॉन की बॉडी कहते हैं। ये नरिशमेंट में मदद करती है। जैसे कोई भी सेल के बीच में जो होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्लाज्म और इसी में सब चीज़ न्यूट्रिशन मिक्स होता है। उसी तरह नर्व एक सेल है, न्यूरॉन एक सेल है, लगभग 100 बिलियन पाया जाता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ब्रेन का और नर्व का। तो यहाँ पर बॉडी पाया जाता है इस बीच को। और इस बॉडी, ये बॉडी क्या होती है, बहुत सारा नर्व आ करके इसके ऊपर में लेयर बना देते हैं, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसको हम लोग पढ़ेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये बॉडी आपस में एक जगह आकर के इकट्ठा हो जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पर एक और न्यूरॉन आ गया, एक और न्यूरॉन, एक और, ये गाढ़ा होगा कि नहीं? ये जो गाढ़ा होगा ये ग्रेइश टाइप का होता है। बहुत सारा ग्रेइश, बहुत सारा हल्का रंग जब मिलते मिलते गाढ़ा हो जाएगा। उसी गाढ़ा के वजह से इसका कलर बाहर से ग्रे कलर का दिखता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो बोलिएगा न्यूरॉन बॉडी सेल, जहाँ क्वेश्चन होगा उसको टिक कर दीजिएगा। किसके कारण होता है? न्यूरॉन बॉडी सेल के एक जगह मर्ज होने के, एक जगह इकट्ठा होने के कारण होता है, ठीक है। ये उसका कलर की बात हो गई। 80% पार्ट ऑफ द ब्रेन, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन
ब्रेन का ये 80% पार्ट घेरे हुए रहता है, 80% पार्ट ये पूरा घेरे हुए रहता है, केवल यही सेरिब्रम, बाकी 20% में ये सब ऑर्गन है। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क की सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरी सबसे लार्जेस्ट सेरिबेलम है, दोनों में अंतर है, ये सेरिब्रम है और ये सेरिबेलम है, ठीक है। अब आइए, 80% सेरिब्रम घेरे रहता है, पूरे बॉडी को लगभग बहुत सारी क्रियाओं को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। दो पार्ट में सेरिब्रम बटा रहता है, जिसको हम लोग सेरिब्रल हेमिस्फीयर करते हैं। अगर ऊपर से सुपीरियरली देखा जाए तो दो पार्ट में, अगर सैजिटली देखा जाए तो चार पार्ट में, फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। कहाँ कहाँ होता है हम बता देंगे, अभी ये केवल नाम याद कर रखिएगा, फ्रंटल, पैरिटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। अगर कट करेंगे सामने से तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब दो हेमिस्फीयर को, ये दो हेमिस्फीयर है, जो सेरिब्रम है, एक ये सेरिब्रम और एक ये सेरिब्रम का पार्ट है, इसको कनेक्ट कौन करता है? इसको कनेक्ट करने वाला बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, अभी बताएंगे कि दो ब्रेन आपका ब्रेन में हो जाएगा, कार्पस कैलोसम इसको जोड़ता है, और एक और जोड़ता है जिसका नाम है एंटीरियर कमिसर। एंटीरियर कमिसर है ये, एंटीरियर कमिसर। ये जो कार्पस कैलोसम है, ये फीता जैसी संरचना होती है, ये फीता जैसी संरचना होती है। मान लीजिए ये कार्पस कैलोसम और ये फीता है, तो ये एक तरफ का राइट हाफ हुआ सेमी हेमिस्फीयर और ये एक तरफ का हुआ, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो इसको जोड़ने वाला जो टेप है, जो बैंड है, जो फीता है, वो क्या है? ये बीच में क्या है? कार्पस कैलोसम है, ये बीच में। मांग जिसमें सिंदूर करती है ना औरत लोग, कार्पस कैलोसम। सिंदूर क्यों करती है औरत लोग? उसका बहुत सारा इफेक्ट भी है। एक तो हम लोग के हिंदू धर्म की पहचान है कि सिंदूर करना जिम्मेदारी आ गई। अगर उसका साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण कीजिए तो सिंदूर में क्या होता है? लेड होता है, पारा जिसको हम लोग कहते, सॉरी सीसा, लेड होता है। लेड का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल जो वैद्युत हमारी एनर्जी होती है, जैसे बीपी बढ़ा देना, शांति रखता है वो क्या करता है? यहाँ पर ब्रह्मांड एक ऑर्गन होता है, उसको क्या करता है? वहाँ पर टीका जब लगाती है सिंदूर, तो लेड उसको रिएक्शन करके उसको बीपी को कंट्रोल करता है, मन को शांत करता है, झुर्रियाँ नहीं चेहरे पे पड़ने देता है। ये एक साइंटिफिक रीजन है। लेड ओरिजिनल जब सिंदूर होके तब, 2 चुटकी की सिंदूर तुम कीमत क्या समझोगी। रमेश बाबू बात सही कह रही हो, चुटकी जो लेड लगा रही है ना, बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी नहीं कि नकली सब लेड लगाती है, नकली लेड सिंदूर लगाती है, अब लगा ली, नकली है, लेड तो है नहीं, इसीलिए उन लोग का दिमाग सही नहीं रहता है। इसीलिए ओरिजिनल सिंदूर लगाया कीजिए। ओरिजिनल सिंदूर बनाया जा सकता है, उसको बहुत सारा हल्दी और क्या क्या सब लगा करके, हल्दी और क्या सब रहता है, नींबू का रस, सब कौन कौन सा सब लगता है उसमें आप देख सकते हैं। सल्फेट रहता है केमिकल, जिससे कैंसर भी होता है। तो सिंदूर लगाइए, ओरिजिनल लगाइए, अपनी बीवी को बढ़िया से सिंदूर खरीद के दीजिए। आने वाली हो चाहे है तो उसको बढ़िया वाला खरीद के दीजिए, नहीं तो कैंसर हो सकता है। सल्फेट उसमें मिला रहता है और वो बार बार लगाएगी, हो सकता है स्किन कैंसर हो जाए, ठीक है। बीच में लगाएगी, तो ये जो बीच में लगा रही है ना, यहाँ से लेकर कहाँ तक लगाती है? लगभग यहाँ तक, ठीक है। ये होता है कार्पस कैलोसम, यहीं पर बैंड होता है जो दोनों हेमिस्फीयर को जोड़े रहता है। इसको और इसको लॉन्गिट्यूडनली पूरा नहीं होता, यहाँ से लगभग यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ ही तक होता है, ये आगे तक यहाँ से नहीं होता है। तो ये यहाँ से लेकर, माने कि 3 भाग घेरे हुए रहता है, 3-4 भाग, 4 भाग में 3 भाग घेरे रहता है, यहाँ से लेके और यहाँ तक कार्पस कैलोसम। और एंटीरियर कमिसर थोड़ा सा पार्ट घेरे रहता है, छोटा सा पार्ट होता है। ये जो कार्पस कैलोसम है, ये लगभग उसमें जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जो न्यूरॉन्स सेल पाए जाते हैं, वो लगभग 20 बिलियन पाए जाते हैं। 20 बिलियन, 100 बिलियन पूरे नर्व में, पूरे बॉडी में अंदाजन है। तो ये जो फीता है, बताइए कितना इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे जुड़ा रहता है, ऐसे जुड़ा रहता है और ऐसे जुड़ा रहता है, एक दूसरे के क्रॉस किया रहता है, इधर और फिर इधर,
फिर यहाँ भी ऐसे ही जोड़ा रहता है ये पूरा कार्पस कैलोसम, ठीक है। ये कार्पस कैलोसम इसको जोड़ के रखता है। अगर इसको हटा दिया जाए एंटीरियर कमीसर और इसको हटा दिया जाए तो क्या होगा, इसका काम क्या है, इधर का सिग्नल को इधर ले जाता है और राइट वाले को लेफ़्ट में और लेफ़्ट वाले को राइट में ले आता है। इसीलिए आप सुने भी होंगे कि बायां अंग, बायां दिमाग दाहिने भाग को कंट्रोल करता है और दाहिना दिमाग बाएं भाग को कंट्रोल करता है। ये दिमाग की जो बात कही यही सेरिब्रम में सेरिबेरल हेमिस्फीयर की बात कर रही है, यानी कि दाहिना भाग बायां को कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्पस कैलोसम है राइट से लेफ्ट में सिग्नल को ले जाता है और लेफ्ट से राइट में ले जाता है। मान लीजिए सपोज कीजिए इसका इसमें रहता है और इसका इसमें रहता है, या फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाए, हट जाए, तो एक तो ये अलग होने का चांस है। कार्पोसम कैल्शियम में ये नर्व में प्रॉब्लम है, एक नर्व का एक बंडल है, बहुत सारा नर्व जुड़ा और एक मोटा सा बंडल बना दिया, जोड़ दिया इसको तार से ऐसे। ये कार्पोसम कैल्शियम है, यहाँ से लेके यहाँ तक जुड़ा था। ये क्या होगा अगर इसको हट जाए तो ब्रेन सेपरेट हो जाएगा। याद रखिएगा, ब्रेन एक ब्रेन और ये दो ब्रेन हो जाएगा। इधर वाला पार्ट इधर को केवल कंट्रोल करेगा, दाहिना भाग को, और बायां वाला बायां को कंट्रोल करेगा। दो तरह के काम के, इधर सोचेगा जिलेबी खाएं और उधर सोचेगा जिलेबी नहीं खाएं। और दुकानदार के पास जाइएगा, कहेगा तनी जिलेबी लाइए, तब तक इधर वाला दिमाग कह दिया जिलेबी लाइए, और इधर वाला दिमाग ना नहीं खाएंगे जिलेबी, फिर कहा इधर वाला दिमाग कह दिया कि खाइए। अब डिस्टर्बेंस आपको कर देगा, बड़ी मार मारेगा वो हलवाई, ठीक है। तो ये चीज़ क्या करता है, कम्युनिकेशन बनाता है राइट एंड लेफ्ट हाफ में और आदान प्रदान करता है सिग्नल का। इसीलिए कहा जाता है कि राइट वाला पार्ट लेफ्ट को, लेफ्ट वाला पार्ट राइट को। अगर ये कार्पोसम कैल्शियम में प्रॉब्लम हो जाए या एंटीरियर कमीशन में प्रॉब्लम हो जाए तो आदान प्रदान नहीं होगा और फिर वो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। दो सेपरेट ब्रेन हो जाएगा और सेपरेट बॉडी भी हो जाएगी। इधर का कहेंगे, इधर है बीजेपी हो जाएगा और इधर कांग्रेस हो जाएगा। सॉरी, अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। ये अब अगर बात करें उस हेमिस्फीयर को, कुछ काम उसका देख लें तो आप ठीक से देखिए। आप सपोज कीजिए ये कलर जो है ये ब्लैक है, ये ग्रीन है और ये रेड है। आप पटाख से इसको पकड़ लिए होंगे कि ये तीन कलर है। अभी हम दो ही को मान लेते हैं, ग्रीन और रेड है। तो ये ग्रीन वाला जो सिग्नल किया ये ग्रीन वाला किया होगा और ये रेड वाला किया होगा, ठीक है। या ये ग्रीन वाला किया होगा, ये रेड वाला किया होगा। विजन पॉइंट कहाँ है, ये ऑसिपिटल लोब में, वो अलग मैटर है। लेकिन सेरिबेरल हेमिस्फीयर का अलग कलर को अलग अलग करते हैं। अभी ये मार्कर है, पटाख से पता है ये काला वाला ऊपर है, ब्लू वाला अभी हम ऊपर कर दिए, तो अभी तुरंत कहे नहीं सर आप ब्लू वाला ऊपर है। कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक भाग ब्लू को पकड़ रहा है और एक भाग काला को पकड़ रहा है। डिफरेंस करता है कलर में डिफरेंस करता है, ठीक है। इसको कलर प्रैक्टिकल भी कहते हैं हम लोग, विजन प्रैक्टिकल भी कहते हैं। तो लेफ्ट जो सेमीस्फीयर होता है उसका काम क्या करता है, वो सीक्वेंशियल काम कराता है। आराम आराम से धीरे से, आज ये काम पढ़ाई पढ़े फिर उसको आगे हम लोग बढ़ाते धीरे धीरे। जैसे आज हम लोग नर्वस सिस्टम में सेरिब्रम है, कल पोन्स और थैलमस पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग लोब पढ़ेंगे। ऐसे हम लोग सीक्वेंशियली करेंगे। लेकिन जो राइट वाला होता है, जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, यानी राइटी आदमी 20 में अगर एक एवरेज मिलाया जाए तो 19 आदमी राइटी होता है, एक ही आदमी लेफ्टी होता है। 100 में अगर बात कीजिए तो 80 आदमी लगभग 90 आदमी, वो आपका 90 आदमी लगभग राइटी हैंड होता है, दाहिना हाथ से खाता पीता खेलता क्रिकेट जैसे सब लोग। लेफ्टी होता है जो लेफ्ट से सब काम, तो वो 10 ही आदमी 100 में होता है, 1000 में 100 होते हैं। तो वो उन लोगों का काम उल्टा हो जाएगा, उन लोगों का थोड़ा सा दिक्कत होगा। राइट वाला लेफ्ट में, आप राइट वाला जो लेफ्ट वाला बड़ी अच्छा है और राइट वाला भी अच्छा है, लेकिन लेफ्ट वाला जो ब्रेन है, आपको ध्यान रखिएगा, लेफ्ट वाला जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो क्या करता है,
बहुत ही अच्छा और कॉम्प्लिकेटेड, जितना सघन काम होगा, मैथ का कैलकुलेशन करना है, ग्रामर को, वॉयल क्या है उसकी एक एक सेंटेंस को बनाना इंग्लिश में, मतलब कॉम्प्लिकेटेड काम को लेफ्ट वाला करता है, और राइट हाफ जो होता है वो इजी काम करता है। हाँ, क्या नाम, जैसे कोई चीज़ सीखना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाना हो तो लेफ्ट वाला काम करेगा। अगर कह देंगे कि एगो ऐसे गोला खींच दो तो ये लेफ्ट वाला करा रहा है, ठीक है। इजी काम कराएगा लेफ्ट राइट वाला, और जो कॉम्प्लिकेटेड, जो सघन, जो टेढ़ा मेरा काम होगा वो सब ये कराएगा लेफ्ट राइट हाफ, और ये राइट हाफ। कुछ एग्जांपल, जैसे लेफ्ट हाफ में हम लोग को वर्ड लिखना है, बायां वाला भाग काम करेगा वर्ड लिखाने में। और पिक्चर देख लेना है, अरे ये तो माधुरी दीक्षित है, ये तो आलिया भट्ट है, अरे ये तो इसको हम पहचानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह देगा आलिया भट्ट का पिक्चर बनाओ, तो अब तो हो गया। तो वो कब काम करेगा? लेफ्ट वाला ब्रेन काम करेगा, लेफ्ट वाला साइड वाला उस पिक्चर को बनाने में मदद कराएगा, ठीक है। लॉजिकल है, कोई चीज़ हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लॉजिकल एक है। जैसे आप लोग कह देंगे कि जहाज ऊपर उड़ती है, तो अब थ्रस्ट के वजह से उड़ती है, नीचे से दबाव बनता है और वो उड़ती है। अब कह देंगे कि नहीं, हम भी उड़ते हैं हवा में, तो ये लॉजिकल है क्या? आप उड़ जाइएगा, कूदिए, कूदते रहिए, तो ये लॉजिकल नहीं है। हवा जहाज में उड़ती है, जहाज हवा में उड़ती है, उसमें ईंधन भरा जाता है। नहीं, हमें वो जहाज देखे हैं ना, उस चला पानी भर दिए थे, चलने लगे, उड़ने लगा, ऐसा हो सकता है? ये कोई लॉजिकल बात है नहीं। तो ये लॉजिकल बात, फैक्ट वाला बात करेगा ये लेफ्ट वाला, यानी बढ़िया चीज़। ये फालतुआ चीज़ जितना काम करेगा ये सब करेगा। सिक्वेंशल काम करेगा, और ये एक साथ साइमल्टेनियसली काम करेगा, डिटेल में करेगा, विवरण करेगा, और ये एक एक चीज़ को करेगा। वर्ड, ये पिक्चर, लॉजिकल, और ये सहज भाषा में, ये सहज, राइट वाला एकदम सहज, इस पर ज़्यादा लोड नहीं देना है, लोड नहीं पड़ता। ये नंबरिंग, कैलकुलेशन में मदद करेगा। मैथ का कराएगा तो ये म्यूजिक और आर्ट को लेफ्ट वाला सिखाता है। ईजी है। म्यूजिक गाना कान लगा के कोको कोला, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, कौन कौन सा गाना है। और इधर अगर कह दें कि बाई थ्योरम थ्योरी, द्विघात समीकरण बताओ, a+b² क्या होगा, हाँ ये क्या होता है, ये सब कौन करेगा? लेफ्ट वाला। तो ये सब चीज़ें हैं, उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात हो गई। सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कार्पोसम, कैलोसम और एंटीरियर कमिसर जोड़ता है। ये नर्व बंडल फाइबर होता है, 20 बिलियन नर्व इसमें रहता है। सबसे ज़्यादा कार्पोस कैलोसम यहाँ से लेकर और यहाँ तक होता है, मतलब ये 3 भाग यही जोड़े रहता है। एंटीरियर कमिसर छोटा सा पार्ट ये भी जोड़ता है। ये कार्पोस कैलोसम और एंटीरियर कमिसर सिग्नल को कम्युनिकेशन बनाता है, मतलब आदान प्रदान कराता है। जो भी सिग्नल आए, सेंसरी आता है उसके एवज में। और अगर कार्पोस कैलोसम और एंटीरियर कमिसर को हटा दिया जाए तो आदान प्रदान नहीं होगा, राइट वाला अलग काम करने लगेगा, लेफ्ट वाला ब्रेन अलग काम करने लगेगा। इसी वजह से एक्सचेंज जो होता है, तो राइट वाला उल्टा काम लेफ्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट वाला राइट को कंट्रोल करता है। तो ये पूरी चीज़ हो गई। सेरिब्रम 80% पूरे बॉडी का, ब्रेन का घेरे रहता है। सेरिब्रम, फिजियोलॉजी इसकी क्या है, फिजियोलॉजी इसकी आगे बता देते हैं, यहाँ भी बता देते हैं। इंटेलिजेंस का पॉइंट है, हम लोग सुनते हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या वर्ड बनता है, आवाज़ बनता है, हम लोग मोटर काम करते हैं, जैसे मोटर में चलना, उठना, पैर से किक मारना, खेलना, क्रिकेट खेलना, ये सब मूवमेंट टोटल को कंट्रोल कौन करता है? विसरल ऑर्गन की एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है? ये वाला पार्ट सेरिब्रम। सेरिब्रम में हो गया सेरिब्रल हेमिस्फीयर, कार्पस कैलोसम। अब सेरिब्रल कॉन्वोल्यूशन होता है, एक वर्ड है सेरिब्रो कॉन्वोल्यूशन। सेरिब्रो कॉन्वोल्यूशन किसको कहते हैं? ये जो फोल्डेड है ना, ये ऐसे, ये जो फोल्डेड है, ये ऐसे, इसी को हम लोग कहते हैं फोल्डेड जो स्ट्रक्चर है, सेरिब्रल कॉन्वोल्यूशन। सेरिब्रल कॉन्वोल्यूशन, फोल्डेड को हम लोग कहते हैं। सेरिब्रम के जो फोल्ड होती है उसको सेरिब्रल कॉन्वोल्यूशन कहते हैं। और एक फोल्ड को, अगर ये एक फोल्ड है और ये वाला एक फोल्ड है, यहाँ से लेके और यहाँ तक एक फोल्ड है, और फिर यही एक और फोल्ड हो गया, तो ये जो एक फोल्ड है उस फोल्ड को हम लोग कहेंगे गाइरस।
या गायरी, GYRI, ये सब लैटिन वर्ड है, गायरस, ठीक है। और सेरिब्रल हेमिस्फीयर में ये जो बीच में जो गैपिंग है, ये जो गैपिंग है, दो गायरस, एक पूरा ये फोल्ड को हम लोग क्या कहें, गायरस, पूरे फोल्ड को हम लोग कहें सेरिब्रल कॉन्व्यूलेशन, और एक केवल फोल्ड को मान लीजिए यहाँ तक फोल्ड है, उसको हम लोग कहें गायरस। और दो गायरस के बीच में जो ग्रूव है, जो खाली नुमा कैविटी है संरचना, उसको सल्कस या फीसर कहते हैं। सल्कस या फीसर, सल्काई या फिर फीसर, सल्कस या फीसर, सल्काई भी कहीं मिलेगा या सल्कस भी करेंगे। तो एक जो होगा उसको गायरस कहेंगे, पूरे फोल्ड को सेरिब्रल कॉन्व्यूलेशन कहेंगे, और दो सल्कस गायरस के बीच में जो ऐसे ये बीच में जो स्थान है उसको हम लोग फीसर या फिर सल्की कहेंगे। ये जो फीसर होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला फीसर, ये वाला फीसर देखिए, इसमें तो नहीं शो कर रहा है, ये वाला, जैसे यहाँ लॉन्गिट्यूडनल फीसर बताया। लॉन्गिट्यूडनल फीसर क्या करता है, पहला हम बता देते हैं। लॉन्गिट्यूडनल फीसर राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को बांटता है, ठीक है, बांटता है, सेपरेट करता है। तो ये सल्कस या फीसर कोई भी चीज़ करे, मान लीजिए कोई चीज़ है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और इसमें एक ये इन कर दिया गया, ऐसे धक्का देके घुसा दिया गया, परत एक पट्टी घुसा दी गई, तो अब क्या हो गया, पट्टी घुस गई तो 2 भाग में बट गया, 2 भाग में बट गया, उसी को फीसर कहेंगे। तो ये फीसर, ये वाला जो है ये सेंट्रल फीसर कहते हैं, बीच में रहेगा। और ये पूरे अगर सेरिब्रम की बात करें तो यहाँ पर ये सेंट्रल, ये वाला ये एक लोब है, ये है सेंट्रल फीसर। देखिए यहाँ लिखा भी है सेंट्रल सल्कस, सेंट्रल सल्कस, फीसर नहीं सेंट्रल सल्कस कहते हैं। ये क्या करता है, पूरे हेमिस्फीयर को 2 भाग में बांट देता है सेरिब्रम को, आधा इधर और आधा इधर। आधे में पूरा फ्रंटल रहता है और आधे में पैरिटल और ऑसिपिटल लोब होता है। फ्रंटल आईब्रो के ऊपर से लेके और यहाँ तक रहेगा, पैरिटल दोनों कनपट्टी के ऊपर रहेगा, ऑसिपिटल छोटा सा पार्ट, ये उभरा उन्मुख संरचना, ये जो लोब होगा, जो खंड होगा, इसको हम लोग ऑसिपिटल कहते हैं। और ये पैरिटल के नीचे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला ये आपका हो जाएगा फ्रंटल, ये हो जाएगा पैरिटल, ये हो जाएगा टेम्पोरल, और ये छोटा सा पार्ट हो जाएगा ऑसिपिटल, ठीक है, पीछे वाला। तो 4 लोब इसके होते हैं, ठीक है, 4 लोब हो गया। अब ये वाला जो सेंट्रल है ये क्या करता है, फ्रंटल लोब को पैरिटल लोब से अलग करता है। अगर ये फीसर नहीं रहता तो ये आपस में मर्ज हो जाता, जो इसका काम रहता वो ये ले लेता, इसका काम ये लेता, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अगर इस सेंट्रल सल्कस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये भी नर्व फाइबर की बनी रहती है, ये भी नर्व ही है, टोटल इसमें जो भी ऑर्गन है सब नर्व है, केवल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, कोई फीसर बना दिया, कोई पूरा फोल्डेड बना दिया, लेकिन है सब नर्व है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल सल्कस है जो बीच में है, जो फ्रंटल लोब को पैरिटल लोब से अलग करता है। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल जो राइट को लेफ्ट से अलग करता है, राइट हेमिस्फीयर को लेफ्ट हेमिस्फीयर से अलग। तीसरा ये जो ये है, ये भी एक फीसर है, इसको हम लोग लेटरल या ट्रांसवर्स फीसर, लेटरल या सैलेवियन, लेटरल या SYLVIAN, सैलेवियन या लेटरल फीसर कहते हैं। ये फीसर जो होता है, ये जो खांच होती है, ये जो परत होती है, ये क्या करती है, टेम्पोरल लोब को फ्रंटल लोब से और पैरिटल लोब से अलग करती है, ठीक है। क्यों अलग करती है, क्योंकि भाई इसका काम ये ले लेगा और कन्फ्यूजन कर देगा, सबका अलग अलग काम है, आगे हम बता रहे हैं। और ये जो है पीछे वाला, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं पैरेटियो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, पैरेटियो ऑसिपिटल सल्कस। पैरिटल लोब और ऑसिपिटल के लोब में एक बीच में खांच डाल दिया जाए और वो अलग करे, उसको पैरिटो ऑसिपिटल लोब, यानी पैरिटल लोब और ऑसिपिटल लोब को अलग करती है। अच्छा, ये क्या बनाए हैं, तो ये जो बनाए हैं आप देख लीजिएगा, ये है, यही है सेरिबेलम, छोटा दिमाग है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये पॉन्स है और ये मेडुला है
और यहाँ पर मिड ब्रेन होता है, तीनों मिलके ब्रेन स्टेम बनाता है, मस्तिष्क का जड़ तना बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ फिशर सल्कस के बारे में। अब भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स अगर किडनी में पढ़ते हैं हम लोग, तो किडनी में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे रहता है। ठीक है, बाहर वाले एरिया को कॉर्टेक्स और अंदर वाले को मेडुला। याद हम कराते हैं, पढ़ाते हैं हम जब अपना क्लास पैरामेडिकल में, तो वहाँ पर हम शुरू से पढ़ाते हैं। और एक और चीज़ है, मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नया है, ये है। ठीक है, हम नया है यूट्यूब के लिए, लेकिन हमको पढ़ाते हुए 2016 से हम पढ़ा रहे हैं पैरामेडिकल कॉलेज में, अल्साहिन पैरामेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, आप लोग पता कर लीजिएगा, उसमें हम टीचिंग कराते हैं, आज भी हम कार्यरत हैं उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। तो कुछ लोग हैं, मेरे व्हाट्सएप पे आया था पर्सनली, कमेंट तो आप लोग नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू चैनल है, चलेगा, मेहनत करेंगे, क्यों नहीं चलेगा। आपको अच्छा लगेगा, आप लोग ऑटोमेटिक आपका नर्वस सिस्टम तुरंत उंगली वाले सेंसरी भेज देगा, अरे भाई ये तो अच्छा है, तुरंत बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन वाला सब दबा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बाहर वाला जो एरिया होता है उसको हम लोग कहते थे किडनी में कॉर्टेक्स। तो कार कहाँ होता है, कार, मैडम जी का कार कहाँ खड़ा होता है, बाहर, तो कॉर्टेक्स बाहर, कार बाहर खड़ा होता है। मेडुला, मैडम जी कहाँ रहती है, अंदर। सेम वैसे ही यहाँ पर जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये बाहर वाला जो लेयर होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के, इसी को हम लोग कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो बाहर वाला लेयर का मतलब ये नहीं कि ऊपरी वाली लेयर। ये कितने mm की होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये 50 बिलियन इसमें नर्व पाए जाते हैं। ये जो फोल्डेड है ना, ये जो फोल्डेड है, ये उसके ऊपर की हम बात कर रहे हैं, ये पूरा फोल्डेड है, चारों तरफ ढकी रहती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और इसी का लेयर होता है 6 mm। अगर कोई पूछ दे कि कितना mm मोटा होता है, तो बोलिएगा 6 मिलीमीटर थिकनेस इसकी होती है, मोटाई इसकी होती है। 50 बिलियन इसमें आपको नर्व पाए जाते हैं। और ये आउटर में आउटर लेयर होती है। ठीक है, ये ग्रे कलर की दिखती है, ग्रे कलर की दिखती है। क्यों दिखी, हम आगे हम बता दिए थे। ठीक है, पीछे अभी थोड़ा देर पहले देखते थे, बॉडी का एक जगह आके इकट्ठा, न्यूरॉन की बॉडी एक जगह इकट्ठा हो जाती है, उसकी वजह से ये ग्रे कलर का दिखता है। ठीक है, और इसकी लेयर अगर कोई बात कर दे, इसकी 6 लेयर होती है, यानी पूरे गायरी जो फोल्डेड है वो, और उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो 6 सेपरेट लेयर की होती है, 6 सेपरेट लेयर की होती है। 6 mm इसकी मोटाई होती है। ठीक है, न्यूरल सेल की लेयर बनी रहती है। 50 बिलियन इसमें न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। और ये ग्रीन कलर का ग्रे कलर का दिखता है, बहुत थिन रहता है, और पूरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर को यही ढके रहता है। इसी से या कह दीजिए मिल के बना रहता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, ग्रे कलर का। अगर अंदर से कट करें हम लोग इसको, अंदर से जब कट करते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, तो अंदर वाला एरिया वाइट कलर का होता है। ये तो स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। अगर हम लोग सेरिब्रल की ब्रेन की बात करें, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की ब्रेन की, तो ये बाहर वाले एरिया को, और ये अंदर वाला जो होता है वाइट होता है। वाइट क्यों होता है, वाइट कलर, वाइट मैटर जिस कहते हैं, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि ग्रे कलर न्यूरॉन बॉडी सेल के मर्ज होने के कारण ग्रे कलर उत्पन्न होता है। और ये डेंड्राइट्स है, सब ये डेंड्राइट्स है। और ये आपका सिनेप्टिक नर्व है, ये एक्सॉन है, यही नर्व बनाते हैं। और ये डेंड्राइट्स और ये बॉडी था। तो ये जो एक्सॉन होते हैं, इस पे होती है माइलिन शीथ। क्या होती है, माइलिन शीथ। ठीक है, तो ये माइलिन शीथ जो होता है, इस माइलिन शीथ के वजह से इसका कलर वाइट कलर का दिखता है। ये आपस में आकर के एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो कोई पूछ दे कि ग्रे कलर किसके वजह से, तो बोलिएगा
न्यूरल सेल बॉडी की वजह से, वाइट कलर माइलिन शीथ की वजह से सब जगह एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी। तो जब ये पूरा न्यूरॉन एक जगह इकट्ठा होके एक क्या बना जाएगा, एक फोल्डेड बना देगा, ये सेरिब्रम बन जाएगा। तो ऊपर वाला दिखेगा, अगर उसको कट करें ऐसे दिख रहा है तो ये, लेकिन उसको कट करें और अंदर में अरे ये तो वाइट कलर का दिख रहा है, ये चीज़ माइलिन शीथ की वजह से होती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स की ये एनाटॉमी होगी। फिजियोलॉजी अगर बात करें तो ये मेमोरी कार्ड है, हमारे शरीर का यही मेमोरी कार्ड है, ये मेमोरी कार्ड की तरह काम करता है। मेमोरी को ये चिप है, मेमोरी चिप जो अनब्रांडेड है, बिल्कुल ब्रांडेड है ये, और अनलिमिटेड है, इसकी कोई कैपेसिटी नहीं है। तो ऑल मेमोरी स्टोर, सभी मेमोरी को ये स्टोर रखता है और मसल्स की एक्टिविटी को कराता है, सब चीज़ तो यही कराता है। ठीक है, एक चीज़ और है, अगर इसको ठीक से देखा जाए तो इसके हेमिस्फीयर में जो ऊपर का लेयर है वो लेयर होता है 600, ये लेयर जो ऊपर में है ये होता है 600 सेंटीमीटर या 1 स्क्वायर फीट। 1 स्क्वायर फीट इसके लेयर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पूछ दे लेयर कितनी होती है, तो 1 स्क्वायर फीट होता है या 600 सेंटीमीटर स्क्वायर ये। लेकिन अगर वो कितना स्क्वायर फीट से बना रहता है, तो ये एक चित्र हम बनाए हैं, एक आर्ट बनाए हैं, और ये पूरा सेरिब्रम है, तो ये बना रहता है 2 स्क्वायर फीट या 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। और केवल ब्रेन का जो सेरिब्रम का ये है, ये वाला जो पार्ट है जो घेरे रहता है वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैसे हो जा रहा है सर? जी हो रहा है। अगर मान लीजिए ये जो सल्कस है, ये जो फीचर सब बन रहे हैं ना, इसी नर्व से बन रहे हैं, इसी कॉर्टेक्स से बन रहे हैं, तो ये बहुत सारा आ करके इकट्ठा हो जाए और एक मोटा सा बन जाए, और इसी को हम लोग फैला दें तो ये यहाँ तक आ जाएगा, तो एरिया बढ़ जाएगा। अगर पूरा आवरण की बात कर दिया जाए और उसी को सिकोड़ दिया जाए, यहाँ पर सिकुड़ गया, यहाँ पर सिकुड़ गया, यहाँ पर भी सिकुड़ गया, यहाँ पर भी सिकुड़ के फिर सल्कस बना दिया, कहीं फिशर बना दिया, तो वो जो झिल्ली है वो फैलाएंगे तो उसकी एरिया कितनी होगी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 1800 सेंटीमीटर या 2 स्क्वायर फीट। ठीक है, और ये ब्रेन के अगर पहुँच जाए तो ये 600 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 स्क्वायर फीट होता है। ये चीज़ को देख लीजिएगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, पूरे बॉडी के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। मेमोरी कार्ड यही है बॉडी का, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, इसकी के लोब जो होता है, उसी लोब को अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, लोब के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, लोब के बारे में, तो लोब में आपको पता है कि हमारे देश का नाम क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं। और उनके मंत्रिमंडल क्या है, कोई होम मिनिस्ट्री ले लिया, गृह मंत्रालय ले लिया, कोई डिफेंस ले लिया, रक्षा मंत्रालय ले लिया, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट ले लिया, और कोई रेलवे डिपार्टमेंट ले लिया। तो ये है तो इसी का पार्ट, प्रधानमंत्री इसके सब लोग गवर्निंग यही कर देंगे, इसी को गवर्न करेंगे। इनको गवर्न करने प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट गवर्न करते हैं पीएम को, पीएम क्या कर रहे हैं अलग अलग। तो ये पीएम साहब के 4 पार्ट हो गए। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के या सेरिब्रम के 4 लोब हो जाएंगे। फ्रंटल लोब, इसका कुछ अलग हेल्थ डिपार्टमेंट होगा, ये रेलवे डिपार्टमेंट होगा, ये हॉस्पिटल, ये टेम्पोरल डिपार्टमेंट होगा। तो जो फ्रंटल डिपार्टमेंट होता है ये क्या करता है, खेल वाला डिपार्टमेंट होता है और भाषण वाला डिपार्टमेंट होता है। याद रखिएगा, खेलेंगे कैसे, जब मूवमेंट होगा, चलेंगे हम लोग, तो मस्कुलर स्केलेटल मसल्स का मूवमेंट कराता है, ये मोटर लोब होता है। अगर कोई पूछ दे कि फ्रंटल लोब कौन सा लोब होता है, तो मोटर लोब का मतलब ये कराएगा, सिग्नल आएगा, दुख का, सुख का, सीखने का, नया पुराना सबका सिग्नल, खेलने का, कूदने का सिग्नल सब जाएगा कहाँ, टेम्पोरल में, पैरिटल लोब में और ऑसिपिटल में। ये प्रोसेसिंग करके किस में भेजेगा, फ्रंटल लोब में, यानी मोदी जी के पास आएगा। ये लोग सूचना लेकर जाएंगे मोदी जी कहेंगे ओके ठीक है,
हम इसको पास कर देते हैं। अब आप लोग अब फिर क्या करेंगे, ये बिल पास कर देंगे तो ये रोड बना देंगे, ये रक्षा मंत्रालय में काम, ये होम मिनिस्ट्री था ना, ये अपना जो भी योजना है उसको लाएंगे। ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट हो गया, खेल कूद, प्रसारण मंत्री खेल कूद और भाषण का, हिंदी भाषा का या भाषा मंत्री हो गए, ऐसे याद करने के लिए। दूसरा ये जो पैरेटल लोब है, ये क्या करेगा, फ्रंटल, टोटल जितने मोटर होंगे, आया, चलना है, मुंह चलाना है, बोलना है, खाना है, पीना है, दौड़ना है, फ्रंट मोटर वाला वर्क कौन कराएगा, फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब अगर कोई पूछ दे, ये भी क्वेश्चन है कि कौन सा लोब फ्रंटल, कौन सा लोब मोटर होता है, तो बोलिएगा फ्रंटल लोब। ठीक है। पैरेटल लोब क्या कराता है, ये एक और बात बताते हैं। लोब हम इसकी आगे जो वीडियो होगी वो बहुत छोटी होगी, 10 से 15 मिनट की, उसमें केवल लोब बताएंगे। इसके आगे वाली जो वीडियो आएगी केवल लोब में पूरा डिटेल करेंगे, क्या लोब कैसे काम करता है। यहाँ एक आपको एक खांचा तैयार कर दें। फ्रंटल लोब मस्कुलर स्केलेटन को कराएगा, चलने में और बोलने में मदद कराता है। हम लोग बोल रहे हैं उसी की वजह से। ये सेंट्रल सर्कस है, इसको पैरेटल जो होता है दर्द को, टच का सेंसेशन को, उसका काम करता है। प्रेशर को, टेम्परेचर को, ये सब को मैसेज इसके पास आता है, टच का, पेन का, दर्द का, सबका आता है पैरेटल लोब के पास, और वो भेज देता है किसे, फ्रंटल लोब में। फ्रंटल लोब मोटर नर्व के द्वारा स्पाइनल ऐसे आता है, और ब्रेन स्टेम से होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ऐसे मैसेज चला जाता है। अच्छा, यहाँ पर हाथ हटा दो, यहाँ पैर है, कील चुभा, दर्द का है, पैर उठा लो, यहाँ गर्म चीज़ है, छू दिए हाथ से, हाथ हटा दो। तो ये सब कंट्रोल कौन कराता है, फ्रंटल लोब। तो सब काम कराने वाला सिग्नल भेजेगा, ये कोई काम कराने वाला सिग्नल नहीं भेजेगा, चाहे ये लोब हो, ये लोब हो, ये लोब। इसमें दिमाग नहीं ज़्यादा लगाना है, बस ये काम कौन कराएगा, फ्रंटल लोब। ये क्या करेगा, सेंसरी को लेगा, ठीक है, लेगा, सेंसेशन को, संवेदना को लेगा, सुनेगा, देखेगा, ये सब करेगा। उसको प्रोसेसिंग कौन करेगा, उसको समझदारी वाला कौन काम करेगा, फ्रंटल लोब। तो पैरेटल लोब पेन का, टच का, प्रेशर का, टेम्परेचर का ये अनुभव करता है पैरेटल लोब। ऑसिपिटल लोब क्या करता है, देखने में, अरे जंतर देखना हुए, ये हुए का, सॉरी वही है, अरे देखो ना, तो कर देखे होंगे आप फील कीजिएगा। पीछे ऐसे ऐसे खुजवाते हैं ना आप लोग, खुजलाते हैं ना, हाँ लग रहा है पीछे खुजला है, यानी कि पीछे वाला पार्ट किसको मदद करता है, विजन में मदद करता है। ऑसिपिटल लोब देखने में मदद करता है, उसकी सिग्नल जाएगी यहाँ पर, हाँ वो ये फलाना नाम की लड़की है, ये फलाना नाम का कलर है, ये फलाना नाम का फूल है, ये कहाँ पर कौन सब है। ये प्रोसेसिंग यूनिट मेनली कहाँ है, फ्रंटल लोब, सेरिब्रम के फ्रंटल लोब में। उसके बाद ये जो टेम्पोरल लोब होता है, ये हियरिंग और शॉर्ट टर्म मेमोरी और हियरिंग, सुनने में, यानी कान के पास है टेम्पोरल लोब तो सुनेगा ही ना, ऑडिटरी नर्व से आएगा। तो और शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी 1 से लेकर 1 सप्ताह तक याद रहेगी, याददाश्त को ये बनाए रखता है लगभग 1 सप्ताह तक, टेम्पोरल मेमोरी। और पूरी ज़िंदगी भर कौन बना के रखता है मेमोरी, फ्रंटल। मस्कुलर स्केलेटल मसल्स को मूवमेंट कराएगा, स्पीच बोलने में मदद करेगा। और ये फ्रंटल में भी एक पार्ट होता है प्री फ्रंटल, जिसको इलाबोरेशन ऑफ थॉट कहते हैं। इलाबोरेशन ऑफ थॉट कराता है, यानी नई सोच को हम पूछ दें, आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, आप पूछ दें कि बर्नौली थ्योरम बताओ, हैं, अब आप क्या करिएगा, पूरा माथा धर लेते हैं ना। ये जो माथा वाला एरिया है ना, ललाट वाला, यही है प्री फ्रंटल, ये फ्रंटल के पहले वाला लोब यही होता है, ऐसे धर लेते हैं ना, तो ये प्री फ्रंटल लोब है। इलाबोरेशन ऑफ थॉट, नई सोच का सेंटर यही होता है ये। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है, पूरा ये आपका ये हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग लोब ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स पढ़ेंगे, या लोब ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे, या लोब ऑफ सेरिब्रम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल का नाम पारा मेडिकल क्लासेज मिस्टर राकेश है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए। बस आज की यही बातें हैं, किसी की दिल नहीं दुखाइए, अपनी नीयत को साफ रखिए और सबका सम्मान कीजिए, बड़ों का, और देश हित में कोई भी बात कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।